तो मैंने अपने गनमैन को आवाज़ लगाई, गनमैन मेरा भी इस दरवाजे पे आया है, तो मेरी बीवी ने उसे राइफल छीनने लग गई। मैं अंदर से, आप वीडियो में मैं अंदर से भाग के बाहर आया हूँ, जान छुड़वा के उनसे। मैं आगे वो अपनी बीवी, उसको कहा कि इसको राइफल मेरी बीवी को नहीं देनी, मैं उनसे राइफल पकड़ने लग गया हूँ। इतनी देर में आसिम भट्ट बाहर आता है। जब बाहर आता है उसके हाथ में पिस्टल भी देखा जा सकता है कि वो जो पिस्टल उसके हाथ में, वो अपनी बीवी को पकड़ाता है और वो मेरे साथ हाथापाई स्टार्ट कर देता है। अगर वो आपके घर में डकैती की नीयत से आए हैं तो आपके घर में से किसी बंदे ने 15 पे कॉल क्यों नहीं किया? मेरा, अगर मेरी बीवी के साथ कोई मामला हो तो मेरा ससुर आता, मेरा साला आता मुझसे बात करने। थर्ड पर्सन जो कि मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, वो मेरे घर पे आ जाता है, आगे बदमाशी करता है, गालियां देता है, मुझे मारता है, पीटता है। उसके बाद 15 पे कॉल देता है, पुलिस बुलाता है और उसके बाद मेरी बीवी को भी ले जाता है, मेरी बेटी को भी ले जाता है, मेरे घर से सामान भी ले जाता है। वो अपने मिशन में काम हो। मेरी बीवी इस सब चीज़ों की वीडियो बना रही है। मैंने अपने वालिद साहब पे एक FIR भी करवाई थी, अपने वालिद साहब से तब भी हिस्से की डिमांड की थी। तब मैंने अपने वालिद साहब से जब हिस्से की डिमांड की तो तब मैंने अपने वालिद साहब से 55 लाख रुपया लिया 2015 में, जिस पे मेरे ससुर के भी साइन है। मुझे अपनी बीवी पे इतना एतबार था और मैं इतनी आंखें बंद करके उस पर अंधा एतबार करता था कि मैं सबको अपने रिश्तेदारों में कहता था कि मेरी बीवी हर किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकती है, बट एक मैं वो ऐसा शख्स हूँ जिसके खिलाफ वो मेरे कभी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS देख रहे हैं। नाजरीन, बात शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि हम इतनी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाता नहीं। इसमें हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है जब आप नीचे कमेंट्स करते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि एक शख्स अपने ही घर में राइफल को बोल्ट मार के सीधा अपनी मिसेस की तरफ कर रहा है और कभी अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती अपने गले लगा रहा है और वो बच्ची अपनी माँ की तरफ जा रही है। आए पूछते हैं कि ये अच्छे बाप नहीं है या इन्होंने अपनी बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती क्यों की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम शबीर। खुर्रम भाई, आपने अपनी बच्ची के साथ इस तरह का बेदर्दाना सलूक क्यों किया? अली भाई, जो इसके असर हक़ाइक़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक फ़ेक वीडियो बना के मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे वायरल की गई। ये वीडियो किसने बनाई है? ये मेरी बीवी ने बनाई है। क्या आपकी मिसेस के साथ आपकी मोहब्बत नहीं है? मेरी शादी को माशाल्लाह 9 साल हो गए। आपने लव मैरिज की थी? नहीं, अरेंज मैरिज है मेरी। तो अरेंज मैरिज के साथ आप अपनी मिसेस को टाइम नहीं देते? टाइम देता हूँ। क्या कारोबार करते हैं? लोहे का कारोबार है, मिस्त्री शाम है। तो ये क्या वाकया माजरा हुआ कि आपने अपने घर में राइफल तान ली है और आगे से ये वीडियो कौन बना रहा था? ये वीडियो सारी मेरी बीवी बना रही है। अच्छा। इसमें जो असल हक़ाइक़ है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि ये 7 सितंबर का वाक़या है जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ मैं अपने घर पे मौजूद भी नहीं था। एक आसिम भट्ट नामी शख्स जो कि शाद बाग का रिहायशी है, ना वो मेरा कोई रिश्तेदार है ना मेरा वो कुछ लगता है, ठीक है, अपनी बीवी नबीला भट्ट के साथ मेरे घर पे मेरी गैर मौजूदगी में आता है। किस पर्पस के लिए आता है वो पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए आता है कि मेरे घर पे मेरी बीवी का जेवर पड़ा होता है, मेरी बेटी को लेने, मेरे घर पे कैश पड़ा होता है मेरा, वो लेने, वो ये सारा मामला करने के लिए एक प्रोपोगंडा रचाया गया, एक प्री प्लान ये गेम खेली। अगर वो आपके घर में डकैती की नीयत से आए हैं तो आपके घर में से किसी बंदे ने 15 पे कॉल क्यों नहीं किया? अली भाई, मैं आपको बेसिकली बताता चलूँ कि ये मेरे घर पे मेरे अलावा, मेरी बीवी के अलावा, मेरी बेटी के अलावा इस घर में और 3-4 मुलाजिम रहते हैं। ठीक है। अब मुलाजिमों को तो नहीं पता वो क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। मेरी बीवी उनके साथ जब मिली हुई हो तो अच्छा। अब वो मेरी बीवी को मिलके एक प्रोपोगंडा रचाया गया हो कि एक वीडियो बनानी हो, सब एक प्री प्लान हो, तो मैं घर पे अगर होता तो मैं ज़रूर करता। आपके कहने के मुताबिक आपकी मिसेस को ट्रैप किया गया हुआ है। मेरी मिसेस को ट्रैप। वो आपकी मिसेस के क्या लगता है वो जिस भट्ट का नाम ले रहे हैं? भट्ट, आसिम भट्ट है, वो मेरी बीवी के भाई का ससुर है। अच्छा जी। तो जिस दिन ये वाकया पेश आया मैं घर पे नहीं था। आसिम भट्ट अपनी बीवी के साथ मेरे घर आता है, घर आके बाहर गैराज में गालियां देता है। उसके बाद मेरी बीवी उन्हें रिसीव करती है, उनको लेकर अंदर आ जाती है, बाद में ड्राइंग रूम में लेके जाती है। वो मेरे पास सारी, मेरे घर में सारे CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उसमें आपको मैं वीडियोस भी दूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि ये लोग किस तरह हैं, क्या किया। आगे मेरे घर में अगर मैंने अपनी बीवी पे राइफल तानी हो या मैंने कुछ किया हो तो ये 27-28 किलोमीटर दूर मेरे घर से आसिम भट्ट रहता है। ये 27-28 किलोमीटर का सफ़र तय करके 5 मिनट में क्या मेरे घर पे आ गया। जब आप वो
भट्ट साहब अंदर एंटर होते हैं, उससे पहले आप कह रहे हैं कि वो घर के बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, जब आप मौजूद ही नहीं हैं। आपकी मिसेज ने उन्हें कॉल करके बुलाया है, तो उन्होंने क्या उन्हें ये नहीं बताया कि वो घर पे नहीं है, गालियां देना बेकार है? देखें, हो सकता है उन्हें बताया हो कि उनकी एक साजिश थी कि घर से चला गया, घर से अब हम जाएंगे, जाके जो कुछ है हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे मोहल्लेदार भी इस चीज़ के गवाह हैं, आप उनसे भी पूछ सकते ये हैं। कितने दिन पहले का वाकया है? ये 7 सितंबर का वाकया है। 7 सितंबर का वाकया। तो आपके घर से वो क्या क्या लेके चले गए? 100 तोले जेवर लेके गए हैं, 25 लाख रुपया कैश घर पे पड़ा था जो मैं गोदाम से गराई करके लेकर आया, वो भी ले गए हैं। उसके बाद मेरी बेटी को भी ले गए हैं। ये जो बेटी को दिखाया जा रहा है कि जी तशद्दुद किया या मारा है, पीटा है, असल उसके हकाइक ये हैं कि मेरी बेटी को मैंने इन जालिमों से पकड़ा है। इन्होंने मेरी बेटी को दबोचा हुआ था, जब मैंने इनसे खींचा, मेरी बीवी ने वो क्लिप बनाया, वीडियो बनाई। उसने वो वीडियो नहीं बनाई जब इन्होंने उसको दबोचा हुआ था। जब मैंने उनसे पकड़ ली तो उन्होंने साथ ही कैमरा स्टार्ट करके वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पे लगा दी गई, मेरे खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया गया, मेरी इमेज खराब की गई, मुझे बदनाम किया गया। आपने जब आपके घर से 100 तोले सोना और 25 लाख रुपए नकदी लेके गए हैं, आपने 15 कॉल की है या किसी थाने में एप्लीकेशन दी है? देखिए, मैंने एक एप्लीकेशन दायर की हुई है, लेकिन मेरी दाद रसी नहीं हुई। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो मुझे पुलिस वालों ने मेरे घर पे रेड की। मैं घर पे मौजूद नहीं था, तो पुलिस वालों ने, मैं घर से बाहर निकला तो मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। आपने दरख्वास्त वीडियो वायरल होने के बाद दी थी? जी, मैंने बाद में दी है। क्यों आपने फौरी तौर पर क्यों नहीं दी गई दरख्वास्त? मैं आपको इसमें एक और बात वजाहत से बताता हूँ कि जब ये सारा वाकया पेश आया तो इन्होंने 15 पे कॉल दी। अच्छा। 15 पे कॉल दी, पुलिस घर पे आई, आदिल साहब चौकी इंचार्ज वो मेरे घर आए, उन्होंने आके सारा मामला सुना। उस टाइम भी उनसे आप पूछ सकते हैं, इन्होंने उनको भी ये नहीं बताया कि जी राइफल तानी कुछ किया नहीं किया। अगर मैंने राइफल तानी होती या कुछ किया होता तो इन्होंने जो 15 पे कॉल दी, जब पुलिस मेरे घर पे आई तो मुझे पुलिस उसी टाइम अरेस्ट करके लेके जाती ना। आदिल साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप इनको, बेटी भी लेके जाने दे, जो लेके जाते हैं आप इनको लेके जाने दें, ये आपके घर का मैटर है, 1-2 दिन में ये सोल्व हो जाएगा। तो आदिल साहब को बोला था कि मुझे लिख के दे दें कि ये मेरे घर से 100 तोले सोना और 25 लाख लेके गए हैं? देखिए, मुझे अगर पता होता कि उन्होंने बाद में मेरे खिलाफ इस तरह प्रोपोगंडा करना है या वीडियो वायरल करनी है तो मैं लाजमी लिखवाता। मैंने तो आदिल साहब के कहने पे, आपके कहने के मुताबिक वो 100 तोले सोना और 25 लाख जब लेके गए हैं, आपको उसी वक्त मालूम हो गया था कि ये चीजें उठा के लेके जा रहे हैं? जब वो लेके गए हैं तो मैंने आगे उनसे पूछा कि आपने ये बैग क्यों पैक किया है, इसमें क्या डाला। मैं अंदर अपने कमरे में गया, जब मैंने जाके देखा लॉकर खोल के, उसमें कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। मैंने आगे जब इनसे बहस की, इनसे बात की कि आपने सब क्यों किया, तो आसिम भट्ट ने मेरे गालियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी, मुझ पर पिस्टल तान ली। जब मुझे महसूस हुआ कि अब ये, और उसके बाद वो किसी को कॉल करके कह रहे तू भी आ जा, तू भी आ जा। जब मुझे महसूस हुआ, मैं वहाँ से उठा, मैंने अपने काम वालियों को भी कहा कि एक्टिव रहे, मैंने दरवाज़ा खोल के अपने गनमैन से भी कहा कि एक्टिव रहो। उसके बाद मैं अपने रूम में चला जाता हूँ, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। मेरे पीछे आसिम भट्ट मेरे रूम में आ जाता है, जब वो मेरे पीछे रूम में आता है तब भी आके मुझे अंदर थ्रेट करता है। तो फिर मैं अपनी राइफ़ल, जो कि मेरी लाइसेंसी राइफ़ल है, वो मैं निकालता हूँ, निकाल के मैं ला के बाहर अपने गनमैन को देता हूँ। मेरे पास उसकी भी सीसीटीवी पड़ी है। मैं अपने गनमैन को दे के उससे मैं कहता हूँ कि बाहर जाके एक्टिव रहो। इन्होंने पता नहीं किन को बुलाया, किन को नहीं बुलाया, मेरा गनमैन राइफ़ल लेके बाहर चले जाता है गेट पे, वो भी मेरे पास वीडियो पड़ी है। उसके बाद वो मैं दोबारा अंदर रूम में चले जाता हूँ तो आसिम भट्ट मेरे पे पिस्टल दोबारा तानता है। जब वो दोबारा मेरे पे पिस्टल तानता है तो मैं अपने गनमैन को आवाज़ लगाता हूँ, मेरा गनमैन भाग के अंदर आता है। तो मेरे पास वो भी वीडियो मौजूद है। जब वो पुलिस वाला आया था, आपने ये सारी जो नवैयत थी उस वक्त क्यों नहीं बताई कि एक 3rd पर्सन आदमी आपके घर में एंटर हो रहा है और आप पर वो पिस्तौल तान रहा है और आपने उसको इजीली जाने दिया है? ये किस तरह की बात आप बता रहे हैं, कुछ मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अली भाई के इसमें ये बात थी कि वो, उन्होंने, आदिल साहब ने कहा कि बेटा ये आपके घर का मामला, इसको घर में ही रखें। घर का मामला, कोई गैर बंदा आके आपके ऊपर पिस्टल तान रहा है तो आप उसी वक्त 15 कॉल करें, आपने फिर उसको 100 तोले सोना भी दे दिया है, 25 लाख रुपए भी दे दिए। इतना टाइम ही नहीं दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम ये मेरे पे पिस्टल तानी गई तो मैंने अपने गनमैन को आवाज़ लगाई, गनमैन मेरा भी इस दरवाजे पे आया है तो मेरी बीवी ने उसे राइफ़ल छीनने लग गई। मैं अंदर से, आप वीडियो में मैं अंदर से भाग के बाहर आया हूँ, जान छुड़वा के उनसे। मैं आगे वो अपनी बीवी, उसको कहा कि इसको राइफ़ल मेरी बीवी को नहीं देनी, मैं उनसे राइफ़ल पकड़ने लग गया हूँ।
इतनी देर में आसिम भट्ट बाहर आता है, जब बाहर आता है उसके हाथ में पिस्टल भी देखा जा सकता है कि वो जो पिस्टल उसके हाथ में वो अपनी बीवी को पकड़ाता है और वो मेरे साथ हाथापाई स्टार्ट कर देता है। आसिम भट्ट को इतना बड़ा बदमाश है कि वो आता है किसी के घर में और 100 तोले सोना ले जाता है और साथ में 25 लाख रुपए नकदी ले जाता है, आपकी बेटी को ले जाता है और आपकी बीवी को साथ ले जाता है। ये हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान है, ये कि पुलिस स्टेट है? देखें कि वो अगर आप उसका रिकॉर्ड निकलवा के देखें तो वो एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। अगर वो क्रिमिनल माइंड आदमी है, आप उसी वक्त 15 कॉल करें। जब आपने उसे देखा है आप बाहर के बाहर चले जाएं, पुलिस को साथ लेके आए कि ये बंदा मेरे घर में क्या कर रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इतना एक गैर मुतलका बंदा आपके घर में आपकी गैर मौजूदगी में बैठा हुआ है। इतना मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद जब मैंने 15 पे कॉल करने की जब नौबत आई तो उससे पहले ही 15 पे पुलिस घर आ गई। जब पुलिस घर आ गई तो पुलिस वालों ने आके मुझसे बातचीत। आपके कहने का मतलब है पुलिस उनके साथ मिली हुई है? पुलिस हो सकता है कि उनके साथ मिली हो पुलिस, क्योंकि उनके ताल्लुकात हैं। वो अगर आप उसका रिकॉर्ड निकलवा के देखिए आसिम भट्ट का तो उस पर आप देखिए कि उस पर कितने फ्रॉड के पर्चे हैं। ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है, झूठे चेक देता है, लोगों ने उस पर पर्चे करवाए हुए हैं। और आसिम भट्ट ही है जो उस दिन मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आता है। मेरा अगर मेरी बीवी के साथ कोई मामला हो तो मेरा ससुर आता, मेरा साला आता मुझसे बात करने। थर्ड पर्सन जो कि मेरे रिश्तेदार भी नहीं है वो मेरे घर पे आ जाता है, आगे बदमाशी करता है, गालियाँ देता है, मुझे मारता है, पीटता है। उसके बाद 15 पे कॉल देता है, पुलिस बुलाता है और उसके बाद मेरी बीवी को भी ले जाता है, मेरी बेटी को भी ले जाता है, मेरे घर से सामान भी ले जाता है। वो अपने मिशन में काम है और मेरी बीवी इस सब चीज़ों की वीडियो बना रही है। नादरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा भाई उस वक्त कलेक्शन को बोल्ट मार रहा है और अपनी बच्ची को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये इतनी मजलूमाना जो बातें कर रहा है, आपको इनकी बातों से क्या महसूस हो रहा है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कंटिन्यू सर। उसके बाद मेरे पास सारी वीडियोज़ है। उसके बाद इन्होंने जाके सोशल मीडिया पे मेरी एक वीडियो वायरल कर देते हैं, पुलिस मुझे अरेस्ट करती है, मुझ पे एक FIR लॉन्च हो जाती है। वो FIR की कॉपी, ये FIR की कॉपी है। उसके बाद मुझसे राइफ़ल ली जाती है। राइफ़ल मेरी लाइसेंसी राइफ़ल होती है लेकिन फिर भी मेरे साथ ज़्यादती होती है। वो मुकदमा तो आपका डिस्चार्ज हो गया ना? डिस्चार्ज, ये उसकी डिस्चार्ज स्लिप है, ये उसका डिस्चार्ज हो गया। वो तो मैटर क्लोज हो गया। साहब के पास जाता हूँ, उनको जाकर बताता हूँ वो डिस्चार्ज। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आसिम भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि ये किसी की गैर मौजूदगी में घर में दाखिल होता है असला लेकर, उसके बाद उसको थ्रेट करता है। आपने ये क्लाशनकोव कितने अरसे से रखी हुई है? मेरे पास क्लाशनकोव को तकरीबन कोई साल से ज़्यादा हो गया। इसके अलावा कितना असला आपके पास? मेरे पास एक पिस्टल है, वो भी मेरा लाइसेंसी है। बस ये दो चीज़ें मेरे पास। एक पिस्टल है आपके पास, एक क्लाशनकोव है, एक गार्ड है आपके पास। गार्ड है मेरे पास। तो आपने वो आसम क्या चीज़ है जिसको आप दोनों मिलके भी नहीं पकड़ सके? देखिए गार्ड जब मेरा अंदर एंटर होता है, आप खुद देख सकेंगे वीडियो में, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप देखें कि मेरी बीवी जब मेरे हाथापाई कर रही है आसिम भट्ट के साथ मिलके, तो गार्ड मेरा अंदर आता है तो आसिम भट्ट की बीवी उससे कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं। उसकी बीवी, आपके कहने का मकसद ये है कि आपकी जो मिसिज है उसका शेल्टर है आसिम भट्ट को, आसिम भट्ट को, और आपकी जो मिसिज है उसने उसको बुलाया। ये सारे वाकयात के पीछे आपकी मिसिज का हाथ है। तो आप क्या आला हुकाम से कहना चाहेंगे? मैं आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आसिम भट्ट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और आपकी मिसिज के, मेरी मिसिज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, FIR दी जाए आसिम भट्ट के ऊपर, ताकि ये लोगों के घरों में गैर मौजूदगी में घुसना, लोगों के घर को तबाह करना, इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए कि जिस तरह लोग, इससे लोगों को एक, मैं कहता हूँ कि लोगों को एक सबक मिलता है। जो लोग गैर मौजूदगी में किसी के घर में जाकर लोगों के घर तबाह करते हैं जायदाद की खातिर, पैसे की खातिर, उन लोगों को सबक मिले कि हम किसी के घर घुस रहे हैं तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। फुटेज में नाज़रीन देखा जा सकता है कि जब ये शख्स अपने घर में एंटर होता है तो इसकी बेटी इसको गले लग जाती है, इसको मिलती है बड़े प्यार के साथ। तो जब इंसान बाहर से काम से थका आ रहा है तो अपनी औलाद को देख के उसकी थकन उतर जाती है। तो आप ये समझते हैं कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे हैं कि अभी आप अपनी मिसिज पर FIR की दरख्वास्त कर रहे हैं आला हुकाम के आगे। अगर ये FIR हो जाती है तो आपका ये घर जो गृहस्थी जो चल रही है ये बर्बाद हो जाएगी और इसके सिलसिले में आपकी बच्ची आपसे दूर हो जाएगी। देखें बच्ची तो अभी भी दूर ही है। आपको मैं इसमें एक बात बताना चलता हूँ कि मेरी बेटी NGS स्कूल में पढ़ती है कैंट में। ठीक है। जिस दिन का ये वाक़या हुआ उस दिन का इन लोगों ने मेरी बेटी को स्कूल में नहीं भेजा। स्कूल वालों ने मुझे कॉल करके पूछा, बोले मैं क्या बताऊँ कि किस वजह से स्कूल नहीं भेज रहे। इससे पहले भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता है? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो मेरा कोई नहीं होता रहता। मेरी बीवी मेरे साथ 9 साल से रह रही है। 9 साल बाद उसको एक चीज़ नज़र आती है कि उसका बंदा गंदा है या उसके बंदे
बंदे के ऊपर अपने माँ बाप के कहने पे या बहन भाइयों के कहने पे या आसिम भट्ट के कहने पे वो ये सब करती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा किरदार अदा किया मेरी बीवी ने कि अपने बंदे को, उसने तो यहाँ तक नहीं सोचा कि हमारी बेटी का कल फ्यूचर क्या होगा, हमने बेटी का रिश्ता करना है। हमारी बेटी के स्कूल में जब वो जाएगी तो बच्चे उसको सवाल करेंगे, टीचर उनसे सवाल करेंगे कि आपके वालिद साहब के खिलाफ एक क्लिप चलता है कि आपके वालिद साहब के इतने जालिम है। अगर मैं इतना जालिम होता तो मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज रहा होता इतने अच्छे, मैं उसके सारे अखराजात उठाता हूँ अपनी बेटी के, अपने घर के सारे अखराजात। ये कोई आप किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, इंसान तो चक्की में भी पेश जाता है। आप जाकर स्कूल से पता कर सकते हैं कि मैंने उनके स्कूल में एक चीज़ कही है कि मेरी बेटी को कोई मारे ना, उसको कोई ऊंचा ना बोले, क्योंकि मेरी एक अकलौती बेटी है। मैं उसके खिलाफ किसी को नहीं कुछ कहने देता, तो मैंने उसके ऊपर तशद्दुद करना या मैंने उसको मारना, ये सिर्फ एक झूठी मुहिम चलाई गई मेरे खिलाफ कि मेरा किरदार कशी की जाए, मुझे नीचे दबाया जाए ताकि मैं इनकी बातें मान सकूं, मैं अपने वालिद साहब से हिस्सा ले सकूं। बस ये हिस्से के लिए, पैसे के लिए इतनी लालच। तो क्या आप अपनी मिसेज को खर्चा वगैरह उसके जो जाती मामलात हैं वो पूरे नहीं करते? देखें, अगर आप खर्चे की बात करें ली भाई, तो मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। अगर आप कहें ये बात तो मैं आपको एक बिल अपने घर का दिखा सकता हूँ कि इस माह का जो मेरा बिल मैंने पे किया 62,000 मैंने बिल पे किया कि मैं अकेला इस घर में रहता हूँ और 62,000 बिल आ गए। पिछले माह मैंने 58,000 बिल पे किया। तो इससे आप खुद देखें कि मैं क्या अखराजात उसके नहीं उठा। मैंने सुना कि आप काफी अरसा अपने ससुराल में भी रहे हैं। मैं 3-4 साल में अपने ससुराल में रहा हूँ। 2015 में जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी, मेरे ससुर और सास ने मेरा माइंड वॉश किया। मैंने अपने वालिद साहब पे एक FIR भी करवाई थी। अपने वालिद साहब से तब भी हिस्से की डिमांड की थी। तब मैंने अपने वालिद साहब से जब हिस्से की डिमांड की तो तब मैंने अपने वालिद साहब से 55 लाख रुपया लिया 2015 में, जिस पे मेरे ससुर के भी साइन है। और ये सारा मामला CCPO के साहब के पास गया। CCPO के साहब रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल जाकर ये 55 लाख रुपए भी मुझसे ये खा पी लिए इन्होंने लेके सब। मुझे नहीं कि जब तक इनको मैं खिलाता रहा पिलाता रहा तब तक मैं बिल्कुल इनके लिए हीरो था कि ये आइडियल था कि जी मेरी बीवी के लिए भी मैं एक आइडियल हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों के लिए भी मैं आइडियल हस्बैंड। मुझे अपनी बीवी पे इतना एतबार था और मैं इतनी आंखें बंद करके उस पर अंधा एतबार करता था कि मैं सबको अपने रिश्तेदारों में कहता था कि मेरी बीवी हर किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकती है, बट एक मैं वो ऐसा शख्स हूँ जिसके खिलाफ वो मेरे कभी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि इनके वालिद साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको इनकी बातों में कितनी सदाकत नजर आई और कितना झूठ नजर आया, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।